शुरू करते हैं मैथ का एक नया टॉपिक जिसका नाम है त्रिकोणमिति। ठीक है, जो 10th क्लास के बच्चों के लिए होगा। तो आइए हेडिंग देते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति आइए जानते हैं कि क्या होता है, इसका बेसिक इंफॉर्मेशन जानते हैं। आखिर ये है क्या। 9th में, 8th में, 7th में इसका कहीं भी जिक्र नहीं है। ये 10th से शुरुआत होता है। आइए इसके बारे में समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो होता है ये 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला ट्राई, दूसरा गोनिया, तीसरा मेट्रॉन। ट्राई का मतलब 3 होता है, 3। गोनिया मतलब कोण, मेट्रॉन मतलब माप, मेजर करना। या इसको देखें तो समझ सकते हैं कि 3 कोणों का माप। तो हम बात करेंगे किसी त्रिभुज की, क्योंकि त्रिभुज में ही 3 कोण होते हैं। त्रिभुज, ठीक है। तो त्रिकोणमिति जो होता है त्रिभुज के कोण और भुजाओं का माप ही होता है। मेन रूप से त्रिकोणमिति जो होता है त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच संबंध स्थापित करता है। इसी को त्रिकोणमिति कहा जाता है। मुख्य रूप से त्रिकोणमिति यही है। ठीक है, तो समझते हैं ये क्या है। तो जनरली पहली बार हिपार्कस नामक गणितज्ञ ने हिपार्कस नामक गणितज्ञ ने 140 बीसी में त्रिभुज की भुजा और कोण के बीच संबंध स्थापित किया। फिर से सुन लीजिए, पहली बार हिपार्कस नामक गणितज्ञ ने 140 बीसी में त्रिभुज की भुजा और कोण के बीच संबंध स्थापित किया। ठीक है, त्रिभुज से रिलेट करके हम बताए त्रिकोणमिति होता है। त्रिभुज में बहुत सारे त्रिभुज होते हैं। जैसे कोई त्रिभुज इस तरह से होता है, कोई इस तरह से हो जाएगा, कोई इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो जनरली जो त्रिभुज से त्रिकोणमिति की बात करें तो त्रिभुज में भी समकोण त्रिभुज। त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। यहाँ से अगर हम समझें तो त्रिकोणमिति का मतलब त्रिभुज। त्रिभुज में भी कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। समकोण। आइए पहले हम समकोण त्रिभुज की कुछ प्रॉपर्टीज को जानते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या है, क्या होता है। समकोण त्रिभुज जो है उस त्रिभुज को कहा जाता है जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का। समकोण त्रिभुज में हम उसको कहेंगे जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री हो। जैसे ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी 90 डिग्री है। समकोण त्रिभुज में एक चीज और होता है, इस समकोण के सामने वाली भुजा को हाइपोटेनस बोला जाता है। हाइपोटेनस या इसको कर्ण बोला जाता है। अगर एक कोण की बात करें, नील कोण, तो उसके सामने की भुजा को लंब बोला जाएगा और इसको आधार। आधार मतलब बेस, लंब मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है। समकोण त्रिभुज में एक चीज और होता है जिसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। तो आइए समझते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय यह कहता है किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। यानी अगर हम बात करें सबसे बड़ी भुजा, तो अभी हम बता रहे थे कर्ण होता है। हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा हमेशा जो होगा लंब के स्क्वायर जोड़
आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। अगर यहाँ से हाइपोटेनस निकालना चाहे तो रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। इसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो हम लिख सकते हैं, इसी समीकरण से आगे ही बढ़ सकते हैं। अगर बी स्क्वायर निकालना हो तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और डी बराबर जो होगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यहाँ से पी स्क्वायर अगर निकालना हो तो हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और पी बराबर जो होगा वो हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन चीज़ों का यूज 9th में बहुत बार हुआ है, तो आशा करते हैं कि ये चीज़ आप लोग समझ गए हों। तो इस फॉर्मूला को अगर हम ध्यान से देखें, ये जो होता है इसके व्युत्क्रम में होता है, ये जो होता है इसके व्युत्क्रम में होता है और ये जो होता है इसके व्युत्क्रम में होता है। ठीक है, साइन का व्युत्क्रम कॉसेक होता है, कॉस का व्युत्क्रम सेक होता है और टैन का व्युत्क्रम कॉस होता है। क्यों भाई? तो आप देखिए व्युत्क्रम में हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या का जैसे 1/3 का व्युत्क्रम 3/1 हो जाएगा, 2/3 का व्युत्क्रम 3/2 हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाता है। तो यहाँ देखिए साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और कॉसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये जो होगा व्युत्क्रम है। इसी तरह से कॉस सेक का और टैन कॉट का व्युत्क्रम है। ठीक, 9th क्लास में एक चीज और बताया गया था कि कोई भी संख्या को उसके व्युत्क्रम के साथ गुना कर दो तो वो 1 प्राप्त होता है। किसी भी संख्या को उसके व्युत्क्रम के साथ गुना कर दो तो वो क्या प्राप्त होता है? 1 प्राप्त होता है। अगर वैसे नहीं समझ पा रहे तो देखो साइन थीटा को गुना करो कोसेक थीटा तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा का मान p/h और कोसेक थीटा का मान h/p और ये कट के कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। एक फार्मूला हो गया। यहाँ से एक चीज और मिल जाएगा, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, ये गुना था इधर आया तो भागा हो गया, और कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, ये भी गुना था इधर आया तो भागा हो गया। इसी तरह से अगर हम कॉस थीटा में गुना कर दें सेक थीटा का तो हमको पता चलेगा कि कॉस थीटा का मान b/h और सेक थीटा का मान h/b। h से h कट जाएगा, b से b, यानी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। एक आपका फॉर्मूला बना, कॉस थीटा बराबर 1/, इधर आएगा तो भागा हो जाएगा सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। ये जो है सारे फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला अगर आप जान जाते हैं तो बाकी सब अब बन जाएगा। तो याद होना चाहिए, याद नहीं बनाने आना चाहिए। कहाँ से ये चीज आ गया कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 क्यों हो गया, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 क्यों हो गया। फिर अगर हम बात करें टैन थीटा की, यहाँ पर देख लेते हैं कि टैन थीटा में गुना करें कॉट थीटा का तो क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कट के 1 हो जाएगा। तो टैन थीटा बराबर टैन थीटा इंटू कॉट थीटा 1, टैन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1/टैन थीटा। ये आपके फॉर्मूले हो जाएंगे। ठीक, ये आना चाहिए।